जय श्री राम दोस्तों। आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा अर्थ हिंदी में अर्थ सहित पढ़ें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय चाहत नर नार सब अति आरत एहि भात। जय जिमि चातक चातकी त्रिसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। सियावर राम जय जय राम। तात जाओ बलि बेगु नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायु भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनि अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला निरखि राम मन भंवर न भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी कहयो मात सन अति मृदु बानी। पिता दिन मोहि कानन राजो जह सब भांति मोर बड़ काज। आयस देहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अब अनुग्रह तोरे। राम जी को देख के कौशल्या माता मधुर वचन बोलती हैं कि हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो यह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ और तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद के से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर भी नहीं भूला। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। बरस चारि दस विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखई मनुजनि कर सिमलान। सियावर राम जय जय राम। बचन विनित मधुर रघुवर के सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनि शीतली वाणी जिमि जवास पर पावस पानी। कहे न जाय कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी माजहि खाए मीन मनु जा मापी। धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद बचन कहती महतारी। तात पित ही तुम प्राण प्यारे देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन कहो शुभ दिन साधा कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावह मोहि निदानु को दिन कर कुल भय कुसानु। फिर राम जी कहते हैं, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर।
रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई है और नेत्रों में जल भर आया हो। शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली माजा यानी पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। और धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित प्रसन्न होते हैं। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूप यानी रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाय। सुनि प्रसंग रही मोक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। सियावर राम जय राम, राखी न सकहि कही सक जाहु। दुहु भांति उरदारन दाहु, लिखत सुधाकर गाल किराहु। विधि गति तमाम सदा सब काहु, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। भई गति साप छुंदर केरी, राखो सुतहि करो अनुरोध। धर्म जाय अरुबंध विरोध, कहूँ जान बन जतो बड़ी हानि। संकट सोच विवश भय रानी, बहुरी समुझती धर्म सयानी। राम भरत दो सोच समझानी, सरल स्वभाव राम महतारी। बोली वचन धीर धरी भारी, तात जाओ बल किन्होनी का। पितु आयुष सब धर्मक टीका। फिर कौशल्या जी कहती हैं, तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती थी और न ही कह ही सकती थी, और कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा के लिए सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उसकी दशा सांप सुंदर सी हो गई है। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोधवश यानी हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राज देन कह दिन बनो, महीना सो दुख ले सो। तुम बिनु भरत से भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। सियावर राम जय राम, जाओ केवल पितु आय सुताता। तो जनि चाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहो बन जाना। तो कानन सत अवध समाना, पितु बंदेव मातु बंदेवी। खग मृग चरण सरयोह सेई, अत उचित नृपहि बनवासु। भय विलोक हय होई हरासु, बड़ भागी बनो अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहिलेहु। तुमरे हृदय होई संदेह, पूत परम प्रिय तुम सब ही के। प्राण प्राण के जीवन जी के,
ते तुम कहो मात बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी बैठी पछताऊं। अर्थात राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण धारा तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। यह विचार नहीं करूँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए, मान मात कर नात बलि, सुरति बिसरी जन जाय। सियावर राम जय राम। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में